चालू हो भाई। देखिए आज हम लोग यूथ का रेलवे वाला साइंस पढ़ेंगे, बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे आज। ये वाला यूथ का साइंस। सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, फूलों और पौधों को उगाने से लेकर उसके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाला पौधों के विज्ञान, तकनीकी और विपणन से जुड़ा क्षेत्र है और इसे दो भाग में, जैसे खाद्य अनाज इस वाला और उसके अखाद्य में हो गए, जैसे फूल पौधे के रूप में सारा हॉर्टिकल्चर बागवानी सम्मानित है। जैसे खाद्य में आ गया सब्जी, अनाज, फसल, और प्लस में अखाद्य वस्तुओं में जैसे फूल पौधे ऐसे आ गया। मैंने दो भाग में हॉर्टिकल्चर को बांटा जाता है। अच्छा। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। लोगों नहीं जाता मैं हाल होता है क्यों हो जाता है मदद पूरा है ना दम तो चला। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं और सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं और रोगों की पहचान और निदान की विवेचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? वो सीरोलॉजी या सोरोलॉजी दूगो। सोरोलॉजी छिपकली के अध्ययन, सीरोलॉजी जो एंटीबायोटिक के अध्ययन जो पढ़ाओ तो सीरोलॉजी सोरोलॉजी का है छिपकली के सीरोलॉजी। और सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। अच्छा। सीरम जो ब्लड में, व्हाइट ब्लड में सीरम जो होता है, सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों को ब्लड से सीरम निकालना, वो सब सीरम से ही होता है कोविड वाला में। तो सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं और रोगों की पहचान एवं निदान की विवेचना के अध्ययन को इटियोलॉजी कहते हैं। इटियोलॉजी। और कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर जो होता है केंद्रक को छोड़कर के जितना भी होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और यह रवेदार जेली नुमा अर्ध तरल पदार्थ होता है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। कोशिका द्रव्य झिल्ली केंद्र के बीच में कोशिका द्रव्य, और ये 70% भाग होता है कोशिका। विटीकल्चर किसे कहते हैं? अंगूर की खेती कहते हैं। और सब्जियों खेती को लेरिकल्चर, फूलों खेती को फ्लोरिकल्चर, बागवानी हॉर्टिकल्चर। एपिग्राफी किसे कहते हैं? शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी। ऑस्टियोलॉजी कंकालों का अध्ययन एपिग्राफी। शिलालेख का अध्ययन कार्टोग्राफी मानचित्र। न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। और उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी। उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी। और आंखों का चिकित्सीय अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑकुलिस्ट का आंख के चिकित्सक ऑकुलिस्ट, आंख के चिकित्सक ऑकुलिस्ट कहते हैं। और आंखों के चिकित्सीय अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव के क्रमिक विकास के अध्ययन को। पक्षियों के अध्ययन क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। सेरिकल्चर पिसिकल्चर मत्स्य पालन, सेरिकल्चर मधुमक्खी पालन, और एविकल्चर पक्षी एविकल्चर पक्षी पालन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन से संबंधित है? इथियोलॉजी वाला। इथियोलॉजी मछलियों का। कैलोलॉजी मतलब सौंदर्य का सौंदर्य। हिमेटोलॉजी पता है घाव का। टोमेटोलॉजी घाव का। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। मार्फोलॉजी
सर्वो का नहीं अपियोलॉजी अपियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जीव की आकृति, मॉर्फोलॉजी मतलब आकार की विज्ञान कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन कहलाता है मॉर्फोलॉजी। आकार की यानी मॉर्फोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी में पुरातत्व संबंधित, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन और एंड्रोलॉजी में पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित मुख्यतः प्रजनन, स्वास्थ्य और मूत्र संबंधी चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है एंड्रोलॉजी। पेंसिलवा था जाना, पेंसिलवा हमारे काम लेके इक्थियोलॉजी है, इंडियोलॉजी सब तक ज्यादा मालूम है भाई। एंड्रोलॉजी में पेंसिल पॉज करा वीडियो पॉज करा। वीडियो एडिट कर दिया तो दहाड़ो यूपी में जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सहकर्मियों। दहाड़ो इस बार माँ के सपनों का साकार करना है, माता पिता के कदम में सिलेक्शन को झुकाना है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान। निषेचन, विकास, विभाजन, विभिन्नता, ये सब भ्रूण विज्ञान से संबंधित है। फिजियोलॉजी, शरीर की क्रिया विज्ञान और कार्यकी का संबंध है। अनुवांशिकी, इसमें अनुवांशिकता और जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन है। क्रमागत उन्नति, क्रम विकास, अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन है। क्रमागत उन्नति किसे कहते हैं? क्रम विकास, अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को के अध्ययन को क्रमागत उन्नति कहते हैं। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? हाइटोपैथोलॉजी। पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह तरीका, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? हाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। हाँ। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन, एंड्रोलॉजी। जीवित चीज पर मिट्टी के प्रभाव के अध्ययन को क्या कहलाते हैं? एंड्रोलॉजी कहते हैं। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव को एंड्रोलॉजी कहते हैं और पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों के अध्ययन को भी एंड्रोलॉजी कहते हैं। दोनों का एंड्रोलॉजी एडाफोलॉजी हो, ये तो हम कहें जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव के अध्ययन को एडाफोलॉजी कहते हैं। एडाफोलॉजी, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव को एडाफोलॉजी और पुरुषों में बांझपन और यौन रोगों के अध्ययन को एंड्रोलॉजी कहते हैं और कृषि में पौधों का पोषण और जीवन का अध्ययन कहलाता है एग्रोबायोलॉजी और एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन कहलाता है पेस्मोलॉजी। पुरुषों में बांझपन एवं यौन रोगों का अध्ययन को एंड्रोलॉजी कहते हैं और जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव को एडाफोलॉजी कहते हैं और बायो इकोलॉजी किसको कहते हैं? प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन बायो इकोलॉजी कहते हैं। प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों को बायो इकोलॉजी। इकोलॉजी माने वातावरण, परिस्थिति में, और जीवित चीज माने बायोलॉजी माने जीवित चीज का अंतर संबंध को एस्टाकोलॉजी यानी क्रेफिश का अध्ययन कहलाता है। एस्टाकोलॉजी पूछ ले। एस्टाकोलॉजी एनटीपीसी स्टेज 1 में 2016 में। एस्टाकोलॉजी यानी कि
क्रेब फिश का अध्ययन स्टाफोलॉजी कहलाता है। तो ये पढ़ना है कि नहीं? शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह स्टाफोलॉजी नहीं कुछ एंड्रोलॉजी है, स्टाफोलॉजी की डिस्क्रिप्शन में एगो एंड्रोलॉजी एगो एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन होता है और एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन और यौन रोग का अध्ययन होता है और स्टाकोलॉजी क्रेब फिश का अध्ययन होता है। और डेस्मोलॉजी शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन, शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन कहलाता है डेस्मोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? कौन सा है? यकृत हेप्टोलॉजी होता है। हेप्टोलॉजी। लीवर का अध्ययन हेप्टोलॉजी। गणित का है हेप्टोलॉजी। और अल्सर का अध्ययन गणित का अध्ययन क्या? गणितोलॉजी। बुजुर्गों का अध्ययन, वृद्ध पुरुषों का अध्ययन जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी विद्या का अध्ययन। विद्या का अध्ययन। गेरिएट्रिक्स शिशु के है ना गेरियाट्रिक्स है। ना पीडियाट्रिक का। हाँ पीडियाट्रिक्स और शिशु। गेरिएट्रिक्स जीरिएट्रिक्स निकल रहा है मैं गेरिएट्रिक्स वही मैंने जीरिएट्रिक्स कहा जाला। बुजुर्ग क्या? अल्सर का अध्ययन हेल्कोलॉजी। विद्या का अध्ययन कहा जाला। जेरोंटोलॉजी। वृद्धि में कहनिया गेरिएट्रिक्स है। जेरोंटोलॉजी का कहला। बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन स्वास्थ्य ना होते वृद्धजनों का अध्ययन खाली होते हैं। जीरोंटोलॉजी। स्वास्थ्य के स्वास्थ्य के अध्ययन तो को गेरिएट्रिक्स पीडियाट्रिक्स और शिशु वाला ऐसे ही याद है नहीं कुछ। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित शाखा को कहते हैं वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान। आ कल सब कोई आगे जो जाई ऊपर पढ़ के आगे बा कल आज वाला बिजली का क्या बा। और हम गुरु पे भेज दे पाठ पर। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु जानवरों का अध्ययन जंतु विज्ञान। और विज्ञान की एक शाखा को जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी माने पृथ्वी से परे यानी अंतरिक्ष में ब्रह्मांड के माने पृथ्वी से छोड़ के कोई किसी अन्य ग्रह पर माने अन्य ग्रह का अध्ययन अन्य ग्रहों पर जीवों का अध्ययन कहलाता है एक्सोबायोलॉजी। हां एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे यानी पृथ्वी से हट के मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन और पलायंटोलॉजी तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी। लोक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वनस्पतियों और लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसे इथनोबोटनी कहते हैं। इथनो माने इथनो मानव से संबंधित बा, बोटनी मानव से संबंधित है। इथनोबोटनी मतलब मानव का पौधों से संबंध के बारे में अध्ययन होता है। तो इथनोबोटनी लोक वनस्पति की यानी लोक वनस्पति की। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की तो जानते हैं जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज ये सब संबंधित है। मकड़ियों का अध्ययन आर्कियोलॉजी और मानव की संस्कृति या सभ्यता का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। मधुमक्खी का अध्ययन एपिकोलॉजी। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। मधुमक्खी का अध्ययन एपिकोलॉजी। कीटों का कीट पतंग का नहीं पालन खेती होला। और कुत्तों का अध्ययन साइनोलॉजी। और सोरोलॉजी तो जानते हो छिपकली का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी पतंगों का अध्ययन होता है। और सर्पेंटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन। सर्पेटोलॉजी है चाहे फियोलॉजी सर्पेंटोलॉजी और फियोलॉजी।
ओपियोलॉजी तो का होला सांप के आला सांप सर्प से भय का है डर सर्प से फोबिया होखेला फोबिया फोबिया में का होला फोबिया फोबिया तो डर भी वाला या फिर वाटर पानी डर लगता है करंट का पड़ा है हाइड्रोफोबिया पानी पे करता है या फिर पैड है ये ये इधर तक करंट पड़े